हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीके का पहला चैप्टर यानी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 पर। और ये सम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माफ़ करना, इट इज़ नॉट ऑन पेज नंबर 66, इट इज़ ऑन पेज नंबर 59। ओके, 59 पेज नंबर पर है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। तो बहुत ही ज़रूरी सम है, बिल्कुल आखिर तक बने रहना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। यस, और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, जैसे हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू पास इन एसपी, हाउ टू पास इन ओसी। और मैंने इकोनॉमिक्स का जो है 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पूरा चैप्टर एक रैप में ख़त्म, एक रैप मैंने बनाया हुआ है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो बिल्कुल वो वीडियोज़ भी जाकर आप देख लेना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन है, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, तो 2:1 को हम लोग अंडरलाइन करके लेंगे। इसका मतलब हमारा रेशो है 2/3 एंड 1/3। चलो ओके, समझ में आ गया। अभी देखते हैं आगे। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, और स्लाइड नंबर 2 पे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं बहुत ही सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, मैंने बताया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर या अब हमारे पास होंगे या तो एसेट्स होंगे और या तो एक्सपेंसेस होंगे, और वहीं पर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटीज़ होंगे या तो हमारे सारे इनकम्स होंगे। ठीक है, सिंपल। चलो ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक 1 अप्रैल 2018। देखो, ईयर एंडेड कौन सा है, 31 मार्च 2019 है, और ये स्टॉक हमको दिया गया 1 अप्रैल 18। इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैंने टीडी लिखा है। उसके बाद ये पेटेंट्स आपके लिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर आते हैं। अब पेटेंट क्या होता है, जैसे आपने कोई भी नई चीज़ इनोवेंट की, जैसे इन्वेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई एक नया पेन बनाया, एक अलग मॉडल का, जिसमें 4 इंक 5 इंक कलर के पेन है, जिसमें आपने खुद उसको इन्वेंट किया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने नाम पर पेटेंट करवा सकते हो, ताकि वो सेम मॉडल कोई और चीज़ कोई और बनाकर उसको मैन्युफैक्चर करके ना बेचे। इसलिए हम लोग पेटेंट बनाते, पेटेंट कर लेते उसके नाम पर, अपने उस प्रोडक्ट को अपने नाम पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेटेंट। तो ये आपके लिए एसेट होता है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर BA लिखा है मैंने। उसके बाद है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, ये भी बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब देखो ये क्या है, आपके पास कोई स्टेशनरी पड़े हुए हैं जिसके स्टॉक्स आपके पास में, तो ये भी आपके लिए क्या बन जाते हैं, एसेट। ठीक है, वैसे ही आपका आ जाता है, दैट इज नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट, दैट इज ट्रेडमार्क यानी आपका लोगो। ठीक है, आप नाइकी, एडिडास, कोई और भी ब्रांड, मर्सिडीज, BMW, उनका आप लोगो देख सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। ठीक है, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो मैं PD लिख रहा हूँ। उसके बाद है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। हीटिंग एंड लाइटिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हीटिंग एंड लाइटिंग, तो ये आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, यानी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। उसके बाद है थ्रेड एक्सपेंसेस, ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं लिख रहा हूँ PD। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो इसको आपको माइनस करना है सेल्स में से, तो मैं यहाँ पर सेल्स को एक स्टार मार्क कर ले रहा हूँ, इट इज़ माइनस फ्रॉम सेल्स। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड पर। उसके बाद है कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद में है बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, उसके बाद है परचेज, तो ये आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, चलो डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। बात है क्रेडिट साइड पर, तो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल, तो ये आता है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के
क्रेडिट साइड पर, ठीक है। उसके बाद में अदर लोन्स ये आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, रिजर्व फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अब एक और ज़रूरी चीज़ याद रखना, देखो अब क्या होता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट किया होता है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन का सम किया होता है, क्योंकि उन्होंने डेथ का सम किया होता है और डिसोल्यूशन का। तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो रिजर्व फंड आ रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशो में और लिख देते हैं। लेकिन याद रखना ये हम लोग फाइनल अकाउंट का सम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिजर्व फंड आएगा या फिर किसी भी तरीके के रिजर्व्स आएंगे तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, उसको सिंपली जाकर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिख देना है, सिंपल। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आपको पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। बिल्स पेबल, ये भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके परचेज को एक स्टार मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद है आरडीडी, दिस इज ओल्ड आरडीडी, ये आपका है ओल्ड आरडीडी। ये आपको क्या करना होता है, तो माइनस करना होता है बैड डेब्ट्स में से, तो मैं इसको बैड डेब्ट्स को माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ माइनस बीडी। उसके बाद में फिर सेल्स, तो आपको पता है सेल्स इस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और इंटरेस्ट, अब देखो या तो लाइबिलिटीज या तो इनकम, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगी, इनकम, ठीक है। तो ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो मैं लिख रहा हूँ इसको PC, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी आते हैं हम लोग हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, तो स्लाइड नंबर 2 पे देखते हैं हमारे एडजस्टमेंट में क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 पर अभी सबसे पहला एडजस्टमेंट हमको दिया गया है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब याद रखना ऐसे आता है तो हमको सभी को पता है द रूल दैट इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो जो लेस है वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और इसके दो इफेक्ट हमको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है, दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। उसके बाद नेक्स्ट है आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ₹800। अब ये जो 800 फेल हुए यानी हमारे कस्टमर जो हमको पैसे नहीं दे पा रहे, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ न्यू बैड डेब्ट्स, दिस इज़ न्यू बैड डेब्ट्स। अब इसके इफेक्ट कहाँ पर आता है, तो सबसे पहला इफेक्ट आप लोग ऐड करेंगे इसको बैड डेब्ट्स में, ठीक है, तो मैं ऐड टू BD लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर इसका दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SD यानी सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे आएंगे हम लोग हमारे सम पर और सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क कर लेंगे, वेरी सन्ड्री डेटर्स हियर इट इज, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स को स्टार करेंगे और बैड डेब्ट्स तो हमको पता है वो फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिर से थर्ड एडजस्टमेंट पे, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ इसका मतलब क्या करना है, इसको पेटेंट हमारे लिए एसेट्स है उसको राइट ऑफ करना है, इसका मतलब उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब एसेट्स को पहले तो मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ पेटेंट्स को, और अभी क्या बोल रहे हैं, इसको राइट ऑफ करना है, इसका मतलब हमारे एसेट्स को अगर हम लोग राइट ऑफ करेंगे, कम करेंगे, तो बट ऑब्वियस अपना लॉस होगा। तो पहला इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड भी लिख सकते हैं आप, BA भी लिख सकते हैं, या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूँ किस में से माइनस करना है, तो माइनस फ्रॉम पेटेंट्स, ठीक है, सिंपल। चलो आ गया समझ में। दूसरा है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ओके। अब ये कुछ नहीं, हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ये फर्नीचर आपको टोटल दिख रहा है, वैल्यू फर्नीचर का कहाँ पर है, दिस इज 13,000, ये जो टोटल दिख रहे हैं इसमें से बोला जा रहा है कि 5,000 के परचेज एसेट जो है वो आपने कब परचेज किए, फर्नीचर 1 अक्टूबर 2018 का, ठीक है। ये बाद में हमको काम आएगा जब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन पर ही देखो दिया गया डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% और फर्नीचर पे 5%। तो सबसे पहले पीछे आते हैं और लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों को भी स्टार कर लेते हैं, ठीक है, यस। अब इसके दो इफेक्ट देखो, अब दोनों भी हमारे लिए एसेट है और एसेट्स को डेप्रिशिएट करने बोल रहे हैं, तो हमारा लॉस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। यानी बिल्डिंग का बिल्डिंग में से माइनस करेंगे और आपका दूसरा फर्नीचर का फर्नीचर में से माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपल। मैं बताऊंगा आखिर तक, ठीक है, सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, डोंट वरी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब दोनों भी पीछे आएंगे, पहले तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दोनों को भी क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, जैसे उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आ जाते हैं। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर अस, तो पहला तो इफेक्ट हम लोग पहले मैं वेजेस का लिखता हूँ, यहाँ पर चाहिए तो लिखता हूँ वेजेस का,
ठीक है। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस के इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आते हैं, पहला तो हम लोग ऐड करेंगे वेजेस में, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट हमारा क्या बन जाता है हमारे ऊपर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। उसके बाद में फिर क्या है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, ईसी में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर, ठीक है, सिंपल, पक्का, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। अब व्हाट इज कैपिटल, तो ये देखो ये अर्चना और प्रेरणा का ये जो कैपिटल दिए रहे ना दोनों भी, ये 40 और 20, इसके ऊपर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को, ठीक है। अब बट ऑब्वियस अगर बिजनेस पे करेगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो ये कहाँ पर आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इफेक्ट आएगा, ठीक है, कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया एडजस्टमेंट और ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। पहले सबसे पहला फॉर्मेट आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और दूसरे स्लाइड पर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड जो कुछ भी है वो, ठीक है। उसके बाद में है स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में फिर आपका है बैलेंस शीट, ठीक है। तो वन बाय वन सब लोग, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाकर रेडी हो गए। अब हम लोग पोस्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक हमको दिया गया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर सबसे पहले ऊपर आता है, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 8560, ठीक है, चलो ये हो गया, लिख लिया। उसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स हमको पता है कहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, और पेटेंट्स के ऊपर आपका स्टार मार्क है तो पेटेंट्स को लिखेंगे। अब याद रखना, देखो सबसे पहले जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, अब एसेट्स में भी दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इनटैंजिबल, राइट। तो जो टैंजिबल है यानी जिसको हम लोग आंखों से हमारे देख सकते, छू सकते, उसको बोलते हैं हम लोग टैंजिबल एसेट। तो सबसे पहले याद रखना बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ज़्यादातर यही पहले एसेट्स लिखे जाते हैं, यानी टैंजिबल एसेट्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका देखो पूरा पेज आपको यूज़ करना है एग्जाम में, तो पूरा पेज का फॉर्मेट होगा, तो टेंशन मत लेना स्पेस के बारे में, राइट। तो आप लोग क्या कर लेना, पहले ही जो है वो ऊपर थोड़े, अगर आपको एसेट्स लेट आते हैं यानी टेंजिबल एसेट्स आपको बाद में आते हैं, तो पहले आप लोग वन बाय वन, जैसे अभी हमारे यहाँ पर पहले पेटेंट्स आया है, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, 6 7 या फिर 8 से 10 लाइन का स्पेस छोड़ के फिर दूसरा यानी इंटेंजिबल एसेट्स लिखेंगे, तो पेटेंट। अब पेटेंट्स के ऊपर स्टार मार्क है, तो अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपीज़, ठीक है, सिंपल। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आते हैं, तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, देखो लिख दिया मैंने सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमको साल के आखिरी में पता चलता है कि टोटल मेरे पास कितने पैसे आने बाकी है और इसमें से कितने बैड डेब्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एंड में लिखा जाता है सन्ड्री डेटर्स, और इसके ऊपर बैड डेब्ट्स है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 18500, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देंगे, ठीक है। तो देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹3000, ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका थ्रेड मार्क, तो ये भी आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, पेटेंट्स के नीचे आपने ऑलरेडी पेटेंट लिखा, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे या फिर 1 लाइन छोड़ के फिर पेटेंट को हम लोग क्या करेंगे, लिखे 2000 रुपीज़ बाहर, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे बिल्स रिसीवेबल 6300, ठीक है, डायरेक्ट बाहर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे। सबसे पहला आपने अगर लिखा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो भी कुछ नहीं, पहला लिख देंगे और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, ठीक है, और 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेजेस, तो वेजेस आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आएंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ऊपर छोड़ेंगे, और क्योंकि परचेज रिटर्न वगैरह जो कुछ है वो हम लोग को लिखना पड़ता है, तो उसके लिए जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद है हीटिंग एंड लाइटिंग, तो आएंगे हम लोग वेजेस के ऊपर लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर वेजेस के नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा। टू हीटिंग एंड लाइटिंग ₹1000, ठीक है, डायरेक्ट बाहर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है थ्रेड एक्सपेंसेस। थ्रेड एक्सपेंसेस आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आएंगे टू थ्रेड एक्सपेंसेस और डायरेक्ट बाहर अमाउंट, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, 850। ओके, ये हो गया। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न आपको पता है सेल्स में से माइनस करना होता है, तो पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, सेल्स लिख लूँगा, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न 400, ठीक है, अमाउंट माइनस करके बाहर 29,800। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, आएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000, 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपका फर्नीचर। फर्नीचर आता है, उसके ऊपर स्टार है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर आप लोगों ने लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना फर्नीचर ₹8,000 इनर कॉलम में, सिंपल, और लाइन छोड़ दो 2 लाइन। उसके बाद है कैश एट बैंक। बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, कैश एट बैंक, तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे कैश एट बैंक, क्योंकि एंड में हमको पता चलता है हमारे पास एट द एंड कितना, लास्ट दिन पर 31 मार्च 2019 पर हमको कितना कैश हमारे पास टोटल एंड में बचा हुआ, ठीक है, तो ये 5000 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमको पता है कहाँ पर आता है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो आएंगे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ 7500 ट्रेडमार्क के नीचे। ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग हमको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पर आएंगे, लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, अर्चना का 1200 और प्रेरणा का 900, ठीक है, ये लिख दिया, सिंपल, यस। अब नेक्स्ट है आपका क्या, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हम लोग को पता है, अगर फॉर्मेट लिखना है पूरा तो मैंने जो फॉर्मेट बताया था वो लिखो, या तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स का भी जो है वो थोड़ा सा अमाउंट नीचे लिखना होता है, ठीक है। न्यू अभी ये बैड डेब्ट्स हमारे पास है 200, ठीक है, 2 लाइन छोड़ देंगे इनर कॉलम में लिख के। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, परचेज। परचेज आपका ओपनिंग स्टॉक के नीचे यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, तो परचेज और परचेज रिटर्न था, इसलिए मैं अमाउंट इसका इनर कॉलम में लिखूंगा 23,700, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड होगी। अब आते क्रेडिट साइड पर, अर्चना प्रेरणा पहले कैपिटल बैलेंस दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर आएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000, ठीक है, चलो ये भी हो गया सिंपली, यस। उसके बाद में नेक्स्ट है अदर लोन, रिजर्व फंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब ये चारों भी आपके कहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो आएंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, और हमको पता है ऊपर हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल और अगर करंट अकाउंट होगा तो वो उसका बैलेंस लिखते हैं, तो इसलिए ऊपर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पहले स्पेस छोड़ेंगे और फिर 7-8 या फिर 8 से 10 लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखेंगे 1 बाय 1 अदर लोन, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, चारों के चारों अमाउंट लिखेंगे और आउटर कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट है आपका परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, परचेस रिटर्न जो है वो हम लोग परचेस में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, लेस परचेस रिटर्न ₹1000 और दोनों को माइनस करके अमाउंट जो आएगा वो बाहर 22,700, ओके, सॉरी 22,700। उसके बाद है आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, ये आपका ओल्ड आरडीडी है, तो ये आपको पता है बैड डेब्ट्स में से क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये मैंने जो फॉर्मेट बताया वो भी आप लोग पूरा लिख सकते हैं, टू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, और फिर एक लाइन में आपका तीनों का प्लस, फिर लेस ओल्ड आरडीडी, दैट इज ये वाला 500 आ गया, ठीक है, सिंपल, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सेल्स। तो सेल्स देखो आपका सेल्स है 30,200, तो सेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था, ठीक है, 30,200, ठीक है, तो ये लिख दिया सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ऊपर 2-4 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ₹3,310, ठीक है। अब सब कुछ हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक। तो स्टॉक के हमको पता है 2 इफेक्ट, और स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे, ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एंड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000, ये पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर एट द एंड आएंगे बैलेंस शीट के एसेट पर और लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000, ठीक है, सिंपल, पहला एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज डेब्ट ऑफ ₹800। तो ये क्या है, हमारा न्यू बैड डेब्ट्स है, और न्यू बैड डेब्ट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, पहला इफेक्ट है ऐड इन बैड डेब्ट्स और दूसरा इफेक्ट है माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो पहले आएंगे हम लोग बैड डेब्ट्स में, इसको पहले तो ऐड कर लेते हैं,
या फिर सिंपल है हम लोग पहले सन्ड्री डेटर्स से माइनस करते हैं, दोनों भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स वेरी सन्ड्री डेटर्स यस, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स में से लेस न्यू बैड डेब्ट्स ₹800 में माइनस किया, ये जो अमाउंट आ गया बाहर, ठीक है। अब बैड डेब्ट्स का न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। मैंने ऑलरेडी बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है 200, अब इसमें ऐड करूँगा ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ₹800। अब ये दोनों को प्लस करूँगा, आरडीडी का अमाउंट नहीं है इसलिए हम लोग अभी छोड़ देंगे, और फिर आपका अमाउंट दोनों को प्लस करके आएगा 1000 अमाउंट, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। अभी इसका एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेटेंट का अमाउंट है कितना, ठीक है। तो देखो पेटेंट का अमाउंट है ₹2000। अब क्या बोल रहे हैं 2000 का 1/8 यानी आपको राइट ऑफ करने बोल रहे हैं किसको, पेटेंट को, और कितना बोल रहे हैं 1/8 यानी कि 1/8 बोल रहे हैं। तो सिंपल है 2000 का हम लोग पहले क्या करेंगे 1/8 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है सिंपली। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 सिंपल, और फिर इधर 4 बच गए, 8 5 ज़ा 40 और 1 0, तो आ गया आपका ₹250। 250 इंटू 1 ₹250, ठीक है। अब ये 250 हमको क्या करना है राइट ऑफ करना है। अब इसके दो इफेक्ट पेटेंट्स को राइट ऑफ करेंगे, इसका मतलब अपना लॉस होगा। तो पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ ₹2500, ठीक है सिंपल। और दूसरा इफेक्ट है माइनस फ्रॉम पेटेंट्स, तो आएंगे पेटेंट्स में से माइनस करेंगे। पेटेंट हमने लिखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, लेस 1/8 रिटर्न ऑफ ₹250, और दोनों में से इसको माइनस 2000 में से माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1750, ठीक है सिंपल। नेक्स्ट है आपका क्या, दैट इज़ व्हाट अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5000, ये तो इन्फॉर्मेशन हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन हम सबको आता है, सिंपल है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना है सबसे पहले वो देख लेते हैं, 22,000 का 10% हमको पता है इस 2200, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग का ये डेप्रिशिएशन है, ठीक है। 22,000 का 10%, ये तो सिंपल है बहुत ही, 10 बचा क्या 2200 ठीक है। 10 काट देने का आपको मिल जाएगा 10%, ठीक है 2200। अब इसके दो इफेक्ट हमने लिखे हुए लैंड एंड बिल्डिंग, पहला तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर आएंगे, हेडिंग देंगे टू डेप्रिशिएशन, और फिर डेप्रिशिएशन को अंडरलाइन करेंगे और 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले लैंड एंड बिल्डिंग का 2200, और दूसरा है इफेक्ट हमारा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहाँ पर आएंगे लेस डेप्रिशिएशन 10% 2200, और ये अमाउंट आपका आ गया 19,800 बाहर, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी फर्नीचर का भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये जो फोर्थ वाला इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बट टेंशन मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमारा फर्नीचर का अमाउंट है ₹13,000, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डोंट वरी, बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मास्टर बन जाओगे इसमें, ठीक है। डेप्रिशिएशन, ये किस चीज़ का डेप्रिशिएशन है, फर्नीचर का, और कितना परसेंट है, एक मिनट में देख लेता हूँ, 5%, ठीक है। चलो डोंट वरी, 5% डेप्रिशिएशन, ओके। तो करते, अब देखो टोटल 13,000 है, दो अलग अलग एसेट्स है, टोटल 13,000 है, और 30,000 के दो पार्ट है 13,000 के। एक तो आपका है 5,000 वाला हिस्सा जो कि आपने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, राइट, 1 अक्टूबर 18 को ख़रीदा है, और बचा हुआ एसेट यानी इसमें का 8,000 जो है आपको आपके पास साल के पहले तारीख से है, राइट। सिंपल वही इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो फिर से एक बार देखते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। क्या बोल रहे हैं, देखो एडजस्टमेंट में 4 में, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी ये जो फर्नीचर है टोटल 13,000 की फर्नीचर्स है, उसमें से कुछ हिस्सा यानी 5,000 का हिस्सा, 5,000 के फर्नीचर्स हमने 1 अक्टूबर 18 को खरीदे हुए हैं। इसका मतलब इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन आएगा वो 1 अक्टूबर 18 से ही आएगा, सिंपल, यस। और इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है, इसके ऊपर वो जो डेप्रिशिएशन है वो 1 अप्रैल 2018 से, यानी पूरे 12 महीने का आएगा। और इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है वो अक्टूबर से आएगा, यानी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कितने महीने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मंथ का यहाँ पर डेप्रिशिएशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। पहले मैं 8,000 का कैलकुलेट करके बताता हूँ। 8,000 का 5%,
ठीक है। 8000 का 5%, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, 8 5 40 और बचा हुआ एक जीरो, तो आ गए 400 रुपीज़, ठीक है। 8 5 40 और बचा हुआ एक जीरो, तो आ गए 400, ठीक है। अब ये हो गया आपका 8000 का 5%। अब दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट 5000 का 5%, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 5 5 25 एंड एक जीरो यानी 250। अब ये जो 250 है इट इज़ ऑफ 12 मंथ। अभी हम लोगों ने देखा था सिर्फ हमको चाहिए 6 मंथ का, तो क्या करेंगे 250 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, एक बचा 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 125। हमारा आंसर कितना आ गया 125, यानी डेप्रिसिएशन टोटल फर्नीचर का कितना आया हमारे पास, तो दैट इज़ 400 प्लस 125, तो टोटल हो गया 5 एंड 2 एंड 5 यानी 525, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमारा डेप्रिसिएशन सही आया है क्या, 525, यस, ठीक है, सही है 525। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे किया, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही आसानी से, सिंपल, यस। अब इसके दो इफेक्ट हमने लिखे हुए यहाँ पर, पहला इफेक्ट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी टू डेप्रिसिएशन, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का, अब फर्नीचर का 5525 और इसको ऐड करके बाहर लिखेंगे 2725, ठीक है। ये हो गया दोनों को ऐड करके। दूसरा इफेक्ट क्या है, माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पर, फर्नीचर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, और ये लोग ने क्या किया है दोनों को अलग अलग करके 13000 और फिर दोनों का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले ही आप डायरेक्टली फर्नीचर लिख के यहाँ पर डायरेक्ट 13000 लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर, ओके 13000 और फिर लेस डेप्रिसिएशन 525, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 12475, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं, सिंपल। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो पहले वेजेस का देख लेते हैं। देखो हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी इफेक्ट लिखे हुए हैं, पहला है ऐड टू वेजेस और दूसरा है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो पहला आता है ऐड टू वेजेस में, तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करेंगे 300 रुपीज़, दोनों को प्लस करके बाहर लिखेंगे 125। और दूसरा इफेक्ट है हमारा, अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, खर्चा है, हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है लाइबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, हम लोगों ने सब कुछ लिखा है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो दो है, एक तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा हेडिंग देंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे पहले वेजेस का 300 रुपीज़ इनर कॉलम में, ओके। अब उसी के साथ साथ दूसरा भी है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इसका भी पहला इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है ऐड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो आएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने पहले लिखा हुआ, इसमें लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग ₹200, ये दोनों को प्लस करेंगे 1650 आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आके लिखेंगे ये हम लोगों ने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है वेजेस, उसमें ऐड फिर उसके नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 और दोनों को प्लस करके बाहर 500 आ गया, सिंपल, यस। चलो अब ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसके इफेक्ट बताता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पर लिखना है। तो पहले तो ये कैपिटल अर्चना का 40,000 और ये प्रेरणा का 20,000, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना परसेंट बोला एक बार देख लेते हैं, 3%, ओके। चलो ओके 3%। पहले मैं अर्चना का दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कैसे करना है, ठीक है। अर्चना का कैपिटल का अमाउंट था 40,000 रुपीज़ और उसका 3% सिंपल 0,000 कट 4 3 इज 12 एंड 2 0 बचे,
यानी आपका आ गया 1200 रुपीज़। तो वैसे आपको किसका करना है, दूसरा अर्चना और कौन है, दूसरी पार्टनर इज प्रेरणा। ओके, और प्रेरणा का अमाउंट इज़ ₹20 प्रेरणा। ओके, और प्रेरणा का अमाउंट है ₹20,000। ठीक है, मैं दूसरे इंक से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2 0 कट, 1 2 1 2, 2 3 जा 6 और बचे हुए 2 0, बचे हुए 2 0, तो आपका अमाउंट आ जाता है 600 रुपीज़। ठीक है, यस 600 रुपीज़। ओके, तो अभी इसके दो इफेक्ट हमने लिखे हुए, देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पर आएंगे और लिखेंगे क्या, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अर्चना का ₹1,200 और प्रेरणा का 600, दोनों को प्लस करेंगे, 1800 बाहर। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर आएंगे, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 600। ठीक है, तो आई होप सारे एडजस्टमेंट सारे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पहला अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग अगर प्लस कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड को प्लस किया तो आपका अमाउंट आ रहा है 41,800, और डेबिट साइड को यहाँ तक हम लोगों ने प्लस किया टोटल अमाउंट, तो पूरा आपका टोटल आ रहा है 33,510 और ये अमाउंट आपका टोटल है 41,800, तो बड़ा है 41,800, तो यही सेम अमाउंट इधर भी लिखेंगे और इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये आपको बैलेंसिंग अमाउंट यानी बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 8,290। और देखो ये इनकम साइड यानी कि ये हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, इट इज़ बिगर, और ये हमारा एक्सपेंसेस साइड कम है, तो इसलिए ये क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, अब इसको हम लोग अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पर आया तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपोजिट साइड में यानी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹8,290 रुपीज़। ठीक है, चलो ये हो गया। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, तो क्रेडिट साइड को प्लस कर रहे हैं तो आपका अमाउंट आ रहा है 8,600, और वहीं पर यहाँ तक सारे अमाउंट को अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो आपका अमाउंट आ रहा है 7,750 रुपीज़, 7775। ओके, अब बड़ा अमाउंट ये है 8,600, तो यही अमाउंट दोनों भी तरफ लिखेंगे 8,600, ये दोनों का टोटल है 8,600, तो ये सेम अमाउंट हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे और इसमें से ये 77,750 को माइनस करेंगे 8,600 में से, तो आपको अमाउंट मिलेगा 825। ठीक है, तो यही सेम अमाउंट आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर में। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो हम लोग ने शुरुआत में रेशो लिखा था 2:3 और 1:3 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको मिल गया, दैट इज़ व्हाट, अर्चना का टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट अर्चना का 550, प्रेरणा का 275, तो टोटल आ गया 825। अब यहाँ पर आया तो अपोजिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर आया तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट 550 और 275। ठीक है, अब जैसे कि अभी तक हमको ये अमाउंट मिला नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करते। पहले अर्चना का हम लोग अगर तीनों अमाउंट को प्लस कर रहे हैं तो हमको अमाउंट आ रहा है 41,750, यही सेम अमाउंट इधर भी लिखेंगे 41,750, उसमें से हम लोग 1,200 को माइनस करेंगे तो हमको अमाउंट मिल रहा है 40,550। उसके बाद में फिर वैसे ही हम लोग इसका भी करेंगे, तो प्रेरणा का तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो 20,875, यही सेम अमाउंट इधर भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 900 को तो आपको मिलेगा 19,975 रुपीज़। ठीक है, और ये आपका आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही सेम अमाउंट हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ये बैलेंस को सर्कल करेंगे और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आएंगे, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अर्चना और प्रेरणा 40-50, इन दोनों को प्लस किया 60,525। अब सारा सब कुछ हो गया, अब ये सब को प्लस करेंगे यहाँ तक तो आपका आया टोटल 87,525। वैसे इसको भी सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल आया 87,525। इसका मतलब आपका सम बिल्कुल करेक्ट है अगर बैलेंस शीट का टोटल आपका बिल्कुल टैली होता है, यानी दोनों भी साइड लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल आते हैं तो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ हर चीज़ को, हर
ट्रांजैक्शन को, हर आइटम को मैंने बहुत ही बारीकी से इन डिटेल इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। और अगर आप किसी भी और टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को बजाना, ताकि इस तरीके के मैं वीडियोस लेकर आऊँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।